SPSS ITI आपके लिए लाया है ITI व अन्य टेक्निकल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज नंबर 2। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर को आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों जो हमारी इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है उसे प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी प्राइम मूवर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मोटर का पावर फैक्टर इकाई होता है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, सिंक्रोनस मोटर जो होती है वह तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। लेकिन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि कौन सी मोटर है जो मात्र इकाई पावर फैक्टर यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो दोस्तों वह होती है इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है। दोस्तों ये जो मोटर होती है इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, और जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसे प्राइम मूवर के द्वारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सेल्फ स्टार्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मोटर सीमेंट, रोलिंग, कॉटन तथा पेपर मिलों में भारी लोड का नियत घूर्णन गति पर यांत्रिक ऊर्जा देती है। दोस्तों वह मोटर होती है हमारी इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम वोल्टेज वाली छोटी सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। दोस्तों उसकी रोटर वाइंडिंग को जोड़ा जाता है एक्साइटर के साथ, यानी एक्साइटर से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मोटर में उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं। दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है और उसके रोटर पर यदि उभरे हुए पोल्स हैं तो यानी कि उसमें हम जो रोटर प्रयोग कर रहे हैं वो सेलिएंट पोल टाइप रोटर यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सी है। दोस्तों हमें यदि लाइन का पावर फैक्टर ठीक करना है, सुधारना है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कितनी विधियां हैं। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की 3 विधि हैं। पहली विधि है बाई पॉनी मोटर, दूसरी है बाई डीसी मोटर, और तीसरी है सेल्फ स्टार्टिंग विधि। सेल्फ स्टार्टिंग विधि में हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं और या फिर एज अ स्लिपरी मोटर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रकार की तथा सिंक्रोनस मोटर की तुलना में अधिक घूर्णन गति वाली मोटर को कहते हैं। दोस्तों जब हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं और उसमें प्राइम मूवर की जगह मोटर हम यूज करते हैं, तो जिस मोटर को हम प्राइम मूवर की तरह यूज करेंगे उसकी स्पीड सिंक्रोनस मोटर से भी ज्यादा होनी चाहिए, तो उसमें हम जो यूज करेंगे वह करेंगे पॉनी मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी मोटर की घूर्णन गति किसके द्वारा नापी जाती है। दोस्तों इसकी जो स्पीड नापी जाएगी वो टैकोमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी
टैकोमीटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर द्वारा प्राइम मूवर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। दोस्तों जब हम किसी भी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो या तो कौन मोटर हो प्राइम मूवर के रूप में, या फिर हम डीसी मोटर प्रयोग करेंगे। तो डीसी मोटर में हम यूज करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डीसी कंपाउंड मोटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा प्राइम मूवर देने के लिए सिंक्रोनस मोटर के किस भाग में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों इसके लिए हम उसके रोटर में परिवर्तन करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रोटर में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मोटर में हंटिंग दोष होता है। दोस्तों हंटिंग दोष या तो आपको अल्टरनेटर में देखने के लिए मिलेगा या फिर आपको सिंक्रोनस मोटर में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों हंटिंग दोष को दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डैम्पर वाइंडिंग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स पर फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त स्क्विरल केज रोटर की भांति केज वाइंडिंग भी की जाती है, वह कौन सी वाइंडिंग होती है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर हम एक तो फील्ड वाइंडिंग करेंगे, दूसरी एक वाइंडिंग और हम करते हैं जिसको कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग, जिससे कि हमारी मोटर का हंटिंग दोष समाप्त रहे या कम रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए डैम्पर वाइंडिंग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई देते हैं। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर के रोटर को हमेशा हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए डीसी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस घूर्णन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन है। तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो मशीन परिवर्तित करती है उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है। तो दोस्तों वह है आपकी सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है F इंटू 120 अपॉन P, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए NS इक्वल टू F इंटू 120 अपॉन P बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी अल्टरनेटर की स्टेटर को डीसी तथा उसके रोटर को एसी स्रोत से कनेक्ट कर दिया जाए तो वह मोटर की भांति कार्य करने लगता है। तो दोस्तों वह मोटर कौन सी होगी, वह होगी सिंक्रोनस मोटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की संरचना लगभग किसके समान होती है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर की संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। तो इसका आंसर होगा अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समानांतर क्रम में कनेक्ट दो कार्यरत अल्टरनेटर में से एक को
मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करना बंद कर दें तो वह किस मोटर की भांति कार्य करने लगता है। दोस्तों, यदि दो अल्टरनेटर किसी बस बार पर समानांतर में चल रहे हैं और एक अल्टरनेटर को जो उसका प्राइम मूवर होगा उससे अलग कर दिया जाए तो वह भी एक मोटर की तरह कार्य करना शुरू कर देगी। एक अल्टरनेटर की तरह चलेगा और एक मोटर की तरह चलेगा। तो वो किस टाइप की मोटर होगी? वह होगी आपकी सिंक्रोनस मोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है? दोस्तों, हमारे सिंगल फेज इंडक्शन टाइप मोटर और सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। इन्हें अलग अलग विधियों के द्वारा हम सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तथा सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाने के लिए प्रारंभ में किस एनर्जी की जरूरत होती है? दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर क्योंकि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है तो हमें उसे घुमाने के लिए एक मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत होगी जो कि हमें प्राइम मूवर से मिलेगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है। दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड हमेशा सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती है, इसलिए उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, नियत घूर्णन गति, बिल्कुल सही है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? दोस्तों, जैसा कि हम अल्टरनेटर में ही पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेटर में हम जो है आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं स्टेटर पर और फील्ड वाइंडिंग करते हैं रोटर पर। तो ये जो सिंक्रोनस मोटर है अल्टरनेटर का ही अपोजिट रूप है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसके जो स्टेटर होगा उस पर हम करेंगे 3 फेज की वाइंडिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज वाइंडिंग, बिल्कुल सही है। सिंक्रोनस मोटर के रोटर को किस सप्लाई से संयोजित किया जाता है? दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को हम 2 प्रकार की सप्लाई देते हैं। उसका जो स्टेटर होता है उसे एसी सप्लाई और उसका जो रोटर होता है उसे डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, डीसी सप्लाई, क्योंकि इसमें रोटर के बारे में पूछ रहा है तो उसके रोटर को हम मात्र केवल डीसी सप्लाई देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, डीसी सप्लाई, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर के मुख्य भाग। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर भी होता है, रोटर भी होता है, एक्साइटर भी होता है। तो इसका आंसर होगा सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर क्या स्थापित किया जाता है? दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर हम फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग स्थापित करेंगे तो उसके लिए हमें पोल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोल्स, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्साइटर के रूप में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, एक्साइटर के रूप में हम ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं वो डीसी शंट जनरेटर का करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम डीसी कंपाउंड जनरेटर का भी यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हम अधिकतर जो शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी, डीसी शंट जनरेटर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में 3 फेज वाइंडिंग का क्या कार्य है?
दोस्तों सिंक्रोनस मोटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग जो कार्य करेगी वह बनाएगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य लोड तथा नो लोड पर सिंक्रोनस स्पीड की घूर्णन गति डैश रहती है। दोस्तों इसकी जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, चाहे उस पर लोड हो या ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर की फील्ड एक्साइटेशन को घटाने पर कौन सा करंट उत्पन्न होता है। दोस्तों जब हम सिंक्रोनस मोटर में उसकी फील्ड एक्साइटेशन को कम करेंगे तो उसमें जो करंट उत्पन्न होगा वो लैगिंग करंट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लैगिंग करंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर की फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाने पर कौन सा करंट उत्पन्न होता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर की फील्ड एक्साइटेशन को यदि हम बढ़ा देते हैं तो उसमें जो उत्पन्न करंट होगी वो लीडिंग होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी लीडिंग करंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करके मोटर का क्या परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का यदि हम फील्ड एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो उसका पावर फैक्टर चेंज हो जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए पावर फैक्टर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर क्योंकि स्वयं तो स्टार्ट होती नहीं है, उसे प्राइम मूवर के द्वारा चलाना पड़ता है, तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लगभग 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लगभग 0 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान कितना होता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो चलती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, तो स्लिप का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें प्राइम मूवर भी चाहिए, एसी सप्लाई भी चाहिए, डीसी सप्लाई भी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर तथा अल्टरनेटर में कौन सा दोष पाया जाता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर दोनों में हंटिंग दोष पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हंटिंग दोष बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर का उद्देश्य सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा हम सिंक्रोनस मोटर का जो उपयोग करते हैं वो पावर फैक्टर सुधारने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमिशन लाइनों में पावर फैक्टर सुधारने के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांस्टेंट स्पीड पर कार्य करने वाले कंप्रेसर पंप आदि के प्रचलन के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जहां पर भी हमें कांस्टेंट यानी नियत स्पीड चाहिए तो वहां हम जो यूज करेंगे वो सिंक्रोनस मोटर यूज करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल सही है। जब सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तब सिंक्रोनस मोटर संयोजित होता है। दोस्तों जब हम
सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज करेंगे तो उसे जब हम लाइन पर कनेक्ट करेंगे तो उसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, लाइन के समांतर क्रम में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, जब हम सिंक्रोनस मोटर के द्वारा पावर फैक्टर सुधारेंगे तो उस समय हम उसे बोलेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोनस कंडेंसर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मोटर के प्रचलन के लिए 3 फेज एसी स्रोत के साथ साथ डीसी स्रोत एक्साइटर की भी आवश्यकता होती है? दोस्तों, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सिंक्रोनस मोटर को एसी सप्लाई भी चाहिए, डीसी सप्लाई भी चाहिए, एक्साइटर भी चाहिए उसके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सिंक्रोनस मोटर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटिंग दोष को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों, हंटिंग दोष को जब हम समाप्त करते हैं या कम करते हैं, चाहे अल्टरनेटर हो या आपकी सिंक्रोनस मोटर हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डैम्पर वाइंडिंग का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, डैम्पर वाइंडिंग, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैम्पर वाइंडिंग के लिए रोटर पोल्स के बाह्य भाग में छिद्र करके किस धातु की छड़ें स्थापित कर दी जाती हैं? तो दोस्तों, वह जो छड़ें होती हैं वह होती हैं कॉपर की, यानी तांबे की। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी तांबे की, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग शक्ति गुणक सुधार के लिए किया जा सकता है जब वह डैश हो? दोस्तों, यदि हम सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करेंगे तो वह सबसे पहले ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए और नो लोड पर होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ओवर एक्साइटेड, बिना किसी लोड के, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वी वक्र डैश के मध्य संबंध दर्शाता है? दोस्तों, जो वी कर्व होता है वो हमारा आर्मेचर करंट और क्षेत्रीय धारा के बीच में संबंध बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटिंग किस में होती है? तो दोस्तों, हंटिंग आपके अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक मोटर की तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है जबकि इसकी आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो मोटर में पोल्स की संख्या क्या होगी? दोस्तों, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे P = 120 F/NS। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 6 पोल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 पोल्स, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर तब ही चलेगी जब उसके पास स्लिप है। तो दोस्तों, आपको पता ही है सिंक्रोनस मोटर के अंदर स्लिप 0 होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0। जब सामान्य रूप से एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर पर लोड को बढ़ाया जाता है तो उसका शक्ति गुणक, तो दोस्तों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर नंबर डी, अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की जरूरत होगी? दोस्तों उसे एसी भी चाहिए और डीसी सप्लाई भी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 3 फेज एसी सप्लाई और डीसी विद्युत आपूर्ति बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तुल्यकालिक मोटर डैश पर संचालित हो सकती है। दोस्तों ये जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो तीनों पावर फैक्टर पर संचालित हो सकती है, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है पश्चगामी, अग्रगामी तथा इकाई शक्ति गुणक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग का जो उद्देश्य होता है, एक तो सबसे पहले वो हंटिंग को कम करता है और फिर दूसरा वो सेल्फ स्टार्ट करने में भी जब हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसको सेल्फ स्टार्ट करने में भी सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग समकालिक मोटरों को आरंभ करना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालिक मोटरों का मुख्य प्रयोग है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को हम मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ख पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में प्रयुक्त डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य है। तो दोस्तों मैंने पीछे ही बताया है कि एक तो ये डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग को कम करता है या समाप्त करता है और मोटर को स्टार्ट होने में भी हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ग पावर फैक्टर करेक्शन उपकरण बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न मशीनों में से कौन सी मशीन में समकालिक मोटर और डीसी जनरेटर के कार्य का संयोग होता है? दोस्तों वह है हमारा रोटरी कन्वर्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर ख रोटरी कन्वर्टर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर के संशोधन उपकरण रूप में कब किया जा सकता है? तो दोस्तों जब हमारी मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी तब हम उसे पावर फैक्टर करेक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ग जब लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रहा हो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवल लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर, सॉरी दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन है शायद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये निर्भर करेगा रोटर की उत्तेजना पर और उसे हम जो एसी वोल्टेज दे रहे हैं उस पर और कपलिंग कोण के अधिकतम वाल्व पर। तो इसका ऑप्शन नंबर घ रोटर के उत्तेजना, आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग कोण के अधिकतम वाल्व पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग निम्न में किस लिए होता है? तो दोस्तों जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हंटिंग को रोकने और टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ की स्थापना निम्न में किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों वह केवल रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ख केवल रोटर की उत्तेजना पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर सामान्यतः होता है। तो दोस्तों हम जो एक्साइटर के रूप में प्रयोग करते हैं वह करते हैं डीसी शंट जनरेटर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर लोड पर एक्साइटेशन कम या अधिक करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यदि हम लोड स्थिर रखते हैं और उसका एक्साइटेशन कम ज़्यादा करते हैं तो उसका पावर फैक्टर चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर के पावर फैक्टर बिल्कुल सही है। दोस्तों आज की सीरीज में बस इतना ही। यदि वीडियो बनाने में कोई कमी रह गई हो या बनाते समय कोई गलती हो गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपके ITI एग्ज़ाम आ रहे हैं अगस्त में, उसकी तैयारी करते रहिए और समय समय पर आपको SP, SS, ITI व अन्य टेक्निकल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रदान करता रहेगा। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।